विपक्ष का मिशन भले ही 2024 का चुनाव है, लेकिन इस राह में अड़चन आपसी हितों का टकराव है, क्योंकि इस टकराव की अटकलें इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद फिर सामने आने लगी है। बिहार की सियासत एक बार फिर आपसी खींचतान की खबरों का केंद्र बनी है, क्योंकि खबर है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में पीएम चेहरे के लिए ममता और केजरीवाल की ओर से खड़गे का नाम आया तो अचानक आया यह प्रस्ताव सीएम नीतीश कुमार को बिल्कुल भी नहीं भाया। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने तो खुलकर खड़गे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। अगले चुनाव में नीतीश कुमार के पीएम बनने की घोषणा तक कर दी। कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं, उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया। अब भाजपा ने महंगाई को चरम सीमा पर ले दिया, इन्होंने तो और खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब उसी को क्यों चुना जाएगा? किसी नए चेहरा को चुनना चाहिए। भाजपा को समाप्त करने के लिए उसके विरोध में जब तक नीतीश कुमार को नहीं मानेगा, नहीं चुनेगा, नहीं होगा। एक और पीएम चेहरे वाली लड़ाई है तो दूसरी ओर मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बिहार की सियासत गरमाई है। कांग्रेसी नेता और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि तेजस्वी को सीएम बनाए जाने के बगैर लालू यादव किसी बात के लिए तैयार नहीं है। लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। पीएम चेहरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर नाराजगी की चर्चा के बीच राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की। माना जा रहा है कि इस पहल से राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है, टेलीफोन पे ये बात हुई बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बातचीत गुरुवार की रात तब हुई जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हैं। असहज मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने की वजह से। आपको बताएं कि जो ताज़ा दौर की बैठक हुई उसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, जो कि क्रमशः पश्चिम बंगाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने किया। और इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ सहज नहीं हैं। राहुल और नीतीश की बात हुई तो बिहार की सियासत में फौरन ही सरगर्मी दिखी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, हालांकि बातचीत के मुद्दों पर कुछ भी कहने से बचते दिखे। पीएम साहब से भी बात हुई थी, हमेशा होते रहती है, हमेशा होती है भाई। अब दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, इसे लेकर अटकलें तेज है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से कहा है कि वो बिहार मंत्रिमंडल में कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को तैयार हैं। उन्हें सिर्फ लालू यादव की रजामंदी का इंतजार है। गिरिराज सिंह पहले ही लालू यादव को लेकर बड़ा दावा कर चुके हैं। ऐसे में अब आरजेडी नेता गिरिराज को झूठा करार दे रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी से मुलाकात हुई और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उनसे क्या बात कही, इसको जिस तरह से उन्होंने कहा है, इस पर किसी को विश्वास होने वाला नहीं है। ये सबको पता है कि बीजेपी भ्रम फैलाने में लगी हुई है और ये बड़का झूठा पार्टी है। इसलिए इस तरह की बात करके ये ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि बिहार की राजनीति में जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ सही है, क्योंकि पीएम चेहरे पर नीतीश की ओर से भले ही बयान ना आ रहे हो, लेकिन उनके नेताओं ने कांग्रेस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। सारे चीज के सूत्रधार नीतीश कुमार थे और उन्होंने ही ऐसे लोगों को एक मंच पे बैठाया जो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, ये भी सच्चाई। और सबको बैठा करके उनका एक ही उद्देश्य था। एक तो डे 1 से कह रहे हैं कि वो किसी पोस्ट के दावेदार नहीं है, ये भी तो स्पष्ट है। वो लगातार खुद कह रहे हैं कि किसी पोस्ट के वो दावेदार नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य था कि सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके 2024 की जो लड़ाई है उसमें विपक्ष का एक कैंडिडेट हो एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मैक्सिमम जगह, और उसमें सफल भी हुए, सब जो को इकट्ठा बैठा दी। अब क्योंकि कांग्रेस लार्जर पार्टी है तो उसी को चीजों को देखना चाहिए कैसे चलेगा। इंडिया गठबंधन की हाल की बैठक के बाद माना जा रहा था कि जल्द ही विपक्षी दलों का एकजुटता वाला एजेंडा सामने आएगा, लेकिन बिहार में एकजुटता के बजाय खींचतान के संकेत दिख रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ने का इशारा कर रहे हैं।
पटना से शशि भूषण के साथ आदित्य वैभव, आज तक।